जय सीताराम। सुंदरकांड शुरू करने से पहले हनुमान जी को उनके बल का याद दिलाना पड़ता है। इसलिए सुंदरकांड का जो पाठ करने का विधान है वो किष्किंधा कांड के 29वें दोहे से शुरू करना चाहिए। जैसा कि गोरखपुर के सुंदरकांड में गीता प्रेस गोरखपुर जी के द्वारा सुंदरकांड प्रकाशित होता है, वहीं से सुंदरकांड शुरू होना चाहिए। क्योंकि बचपन में हनुमान जी के नटखट होने के कारण ऋषियों ने श्राप दे दिया था। हनुमान जी बहुत बलशाली थे, उपद्रव मचा देते थे, तो ऋषियों ने श्राप दे दिया। और उसका निदान यही था कि जब तक हनुमान जी को उनका बल याद नहीं दिलाया जाता था, तब तक हनुमान जी राम धुन में मस्त रहते थे। तो यहाँ सुंदरकांड में हनुमान जी की ही लीला है। राम जी द्वारा लंका में हनुमान जी को भेजा जाता है सीता जी की खोज करने के लिए, और सभी समुद्र के किनारे पर सुग्रीव सहित बानर, जामवंत, अंगद सभी लोग अपने अपने बल का बखान करते हैं। कोई कहता है कि मैं इतना योजन लांघ सकता हूँ, कोई कहता है इतना योजन लांघ सकता हूँ। अंगद जी कहते हैं मैं लांघ तो सकता हूँ, लेकिन वापिस आने में मुझे संशय है। इस प्रकार जामवंत जी के द्वारा सबसे पूछा जाता है, क्योंकि जामवंत जी सबसे सयाने हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात यह है कि सबसे सयाना परिवार में भी जो सबसे सयाना हो, उससे अगर राय ली जाए तो काम नहीं बिगड़ सकता है। लेकिन आजकल इस चीज का अभाव हो गया है। सब सयाने हैं, परिवार में कौन सयाना है उसको मानने को आदमी तैयार नहीं होता है। समय का प्रभाव है। लेकिन उस समय जामवंत जी से ही पूछा गया, तो जामवंत जी ने फिर बताया कि हनुमान जी को कहना पड़ेगा। तो हनुमान जी की यहाँ पर स्तुति की गई। तब जाके हनुमान जी को उनका बल याद आया, जब उनसे कहा गया कि राम काज लगी तब अवतारा। तो राम काज लगी तब अवतारा सुनते ही हनुमान जी का स्वरूप विशाल हो जाता है। क्योंकि हनुमान जी का जो कार्य है वो राम का काज करने के लिए ही है। हनुमान जी राम काज करने के लिए ही शिव अंश से प्रकट हुए हैं। तो हनुमान जी को जागृत करते हैं। तब हनुमान जी राम जी के कार्य के लिए तुरंत विशालकाय हो जाते हैं और जामवंत जी से ही पूछते हैं कि मुझे क्या करना है, ये बताइए। तभी कार्य संपन्न भी होता है। तो सुंदरकांड का प्रसंग हम कल से शुरू करेंगे। आज थोड़ा
इस बारे में अपनी अल्प बुद्धि से हमने आपको बतलाया।